हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीईसी इंग्लिश लैब में। और आज मैं बताने जा रहा हूं इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि 2 नंबर का होता है। ठीक है, और ये 2 नंबर का 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है एग्जामिनेशन में, और आपको उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 5, मात्र 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और ये 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, वाई स्लैश व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ठीक है, तो इस अवधि में जो हमारा सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता जो है, वास्तव में क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म बिकॉज इट कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड द वॉलंटरी डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द वांट्स। ठीक है, हमारी जो सभ्यता है ये हमें बिल्कुल कंसिस्ट करता है, ये बना देता है क्या? हमें बिल्कुल आजाद रहना है कि नहीं, और ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि कंसिस्ट मीन्स होता है बना होना, कंसिस्ट मीन्स होता है बना होना, और डिलिबरेट मीन्स होता है जानबूझकर, या वॉलंटरी, वॉलंटरी मीन्स स्व इच्छा से, है ना, स्व इच्छा से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म बिकॉज इट कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड द वॉलंटरी डिस्ट्रैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई इज जाकिर हुसैन इन ओवरब्लेम। ठीक है, व्हाई इज जाकिर हुसैन इन ओवरब्लेम। ठीक है, तो ओवरब्लेम मीन्स होता है व्याकुल होना। ओवरब्लेम मीन्स क्या होता है? व्याकुल होना। ठीक है, व्याकुल होना, है ना। ओवरब्लेम मीन्स क्या होता है? व्याकुल होना। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि व्हाई इज जाकिर हुसैन इन ओवरब्लेम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जाकिर हुसैन इज ओवरब्लेम्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे भारत के लोगों के लिए व्याकुल थे, बिकॉज क्योंकि दे सेलेक्टेड हिम हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री। चूंकि जो भारत के जो लोग थे वो जाकिर हुसैन को किस लिए चुना था? भारत के जो उच्च पद है ना, वहां पे उसको बैठाया था, उनको बैठाया था वहां। उस पद पे बैठाने के बाद क्या हुआ कि जाकिर हुसैन भारत के लोगों के लिए बिल्कुल व्याकुल हो गए। ठीक है, कि इनके लिए अच्छा क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर एलॉन्ग विथ नानू काका। ठीक है, कह रहा है कि किस पोशाक में ऑथर जो है, लेखक, वो मिनिस्टर के पास जाते हैं, किसके साथ? नानू काका के साथ। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर एलॉन्ग विथ नानू काका। ठीक है, एलॉन्ग विथ मीन्स होता है के साथ साथ, एलॉन्ग विथ मीन्स के साथ साथ, है ना, के साथ साथ, के साथ साथ। ठीक है, या के साथ। तो फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर एलॉन्ग विथ नानू काका। ठीक है, लेखक जो है वो मिनिस्टर के पास नानू काका के साथ किस पोशाक में जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि द ऑथर वेंट टू द मिनिस्टर इन द जोधपुर कोर्ट विद अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन टाई अराउंड हिज हेड। ठीक है, तो इसका आंसर है कि द ऑथर, लेखक जो है, वेंट टू द मिनिस्टर। ऑथर कहां जाते हैं? मिनिस्टर के पास जाते हैं। किसके पास? मिनिस्टर के पास। इन जोधपुर कोर्ट, मतलब कि उनका जो पोशाक जो होता है वो जोधपुर कोर्ट पहने हुए रहते हैं, विद अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। ठीक है, जो देखते हैं ये कि किसान चारों तरफ से जो बांधे रहते हैं उसको हम टर्बन कहते हैं। ठीक है,
तो विद ह्यूज ऑरेंज टर्बन टाई अराउंड हिज हेड, टाई मींस होता है बांधना, और अराउंड हिज हेड चारों तरफ से बांधना, ठीक है। तो क्या हो गया कि लेखक जो है वो मिनिस्टर के पास जाते हैं, किसमें, जोधपुर कोट पहने हुए हैं और सर में ऑरेंज कलर के पगड़ी बांधे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज। मार्टिन लूथर एक राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज। मार्टिन लूथर जो राइटर है वो अपनी लेख में वो निग्रो प्रजाति के लोगों के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि मार्टिन, आंसर हमारा हो जाएगा कि मार्टिन लूथर से दैट, मार्टिन लूथर ने कहा दैट द लाइफ ऑफ द निग्रोज आर बैड टू वर्ड्स। जो बैड टू वर्ड्स मीन्स होता है बहुत खराब, है ना, बिल्कुल नरक बन जाना जीवन, है ना। तो जैसे फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन बहुत कष्ट में चला जाता है ना, न रहने का ठीक, न खाने का ठीक, न पीने का ठीक, लेकिन उसके लिए अभी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन कहना है कि मार्टिन लूथर से दैट, मार्टिन लूथर कहते हैं कि द लाइफ ऑफ द निग्रोज आर द बैड टू वर्ड्स। जो निग्रो प्रजाति के जो लोग हैं उनका जीवन जो है काफी खराब होते जा रहा है। दे हैव नॉट गिवन एनी फंडामेंटल राइट ऑफ द सोसाइटी। उनके समाज का जो, उनको जो आधारभूत जो अधिकार है, बेसिक जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा है। दे लिव अ लोनली प्लेस ऑफ द कंट्री। वो बिल्कुल अकेला, अलग थलग, अपने देश में ही अलग थलग पड़ गए हैं, बिल्कुल अकेला जीवन जी रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का सटीक आंसर दे करके आप पूरा का पूरा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। तो ट्रेजेडी मीन्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण। क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण। ट्रेजेडी मीन्स क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण, है ना। दुर्भाग्यपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि देयर आर मेनी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है आकृति या संरचना, आकृति या संरचना, ठीक है। तो देयर आर मेनी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रेजेडी, है ना। जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना होता है तो उसका बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं घटना का, ठीक है। ट्रेजेडी दे आर एक्सप्लेनेशन, क्राइसिस, कैटास्ट्रोफ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है कि पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाना या विस्फोटक कह सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन, जैसे पटाखा फोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन फैलाते हैं, है ना। बम फूटता है, एक्सप्लेनेशन कहलाता है, ठीक है। और क्राइसिस मीन्स होता है कमी, किसी चीज का कमी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्राइसिस मीन्स कमी या संकट भी कह सकते हैं। कैटास्ट्रोफ मीन्स होता है तबाही, है ना, तबाही, ठीक है, तबाही, ठीक है। तो फिर से इसका आंसर सुन लीजिए कि देयर आर मेनी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी जो होते हैं, जो भी घटना होते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते हैं, उनका बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है। दे आर द एक्सप्लेनेशन क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस मीन्स होता है संकट, ठीक है, क्राइसिस, और कैटास्ट्रोफ तबाही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ द होल, ठीक है। व्हाई क्यों, हाउ कैसे, क्यों और कैसे, ठीक है। व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ द होल, क्यों और कैसे जो है स्नेक सांप जो है बिल से बाहर आया। होल मिस होता है बिल, होल मिस बिल, ठीक है, बिल। तो
इसका आंसर हो जाएगा कि द स्नेक कम आउट ऑफ द होल, जो स्नेक जो सांप जो होते हैं वो बिल से बाहर आए होल टू द ड्रिंक वाटर, किस लिए? पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द स्नेक वॉज वेरी थ्रस्टी, जो वो सांप जो था वो काफी प्यासा था। कब? इन समर, गर्मी के दिनों में, ठीक है, इन समर, गर्मी के दिनों में, है ना। तो इस तरह से आप आंसर लिख करके आप कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज मैक विटी कॉल्ड अ क्रिमिनल, ठीक है ना। मैक विटी को अपराधी क्यों कहा गया? क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मैक विटी इज कॉल्ड अ क्रिमिनल। मैक विटी को क्रिमिनल इसलिए कहा गया है, अपराधी इसलिए कहा गया है, बिकॉज इट स्टेल द डॉक्यूमेंट एंड टीयर इट। वो क्या करता था? डॉक्यूमेंट को चुरा लेता था और उसे फाड़ देता था, ठीक है। इट ऑल्सो ड्रिंक मिल्क एंड स्टेल मीट इन द हाउस। वो क्या करता था? घर में रखा हुआ दूध को पी जाता था, ठीक है, पी जाता था। और जो मीट, जो मांस जो रखा हुआ रहता था उसको क्या करता था? चुरा लेता था। इसलिए उसे क्या कहा गया है? क्रिमिनल कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए कि व्हाई इज मैक विटी कॉल्ड अ क्रिमिनल। मैक विटी को एक अपराधी क्यों कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैक विटी इज कॉल्ड अ क्रिमिनल बिकॉज इट स्टील द डॉक्यूमेंट एंड टीयर इट। वह डॉक्यूमेंट को चुरा लेता था और फाड़ देता था। इट ऑल्सो ड्रिंक मिल्क एंड स्टील मिल्क। वह जो है दूध को भी चुरा लेता था और मांस जो होता था उसको भी चुरा लेता था इन द हाउस, घर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, 8 नंबर में कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, क्या? सभ्यता, है ना। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, ठीक है। तो डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न, भिन्न, ठीक है। डिफरेंट मीन्स भिन्न। तो कह रहा है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो भारतीय सभ्यता जो है वो यूरोपियन सभ्यता से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है? तो इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन टू लिफ्ट द मोरल, है ना। मोरल मीन्स नैतिक, लाइफ होगा, लिफ्ट नहीं, लाइफ द मोरल बीइंग, वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। जो यूरोप के जो वासी हैं, यूरोप के रहने वाले लोग जो हैं, उससे जो भारत के जो रहने वाले लोग हैं उनका जो सभ्यता है, जीवन शैली है, वो अलग है। इच यूरोपियन सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमीडिएटली। जो यूरोपियन सभ्यता जो है वो बहुत तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है उससे भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन व्हाट कंटेंट डिड जाकिर हुसैन सेज भारत इज माय होम, ठीक है। तो किस कंटेंट में जाकिर हुसैन ने ये कहा है कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि भारत इज माय होम, भारत हमारा घर है, आफ्टर इलेक्टिंग हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो प्रेसिडेंट, भारत के जब राष्ट्रपति बनाए गए थे, भारत के जब राष्ट्रपति चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि भारत इज माय होम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि नेम 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर एक इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध विद्वान राइटर है, ठीक है। तो उनके बारे में एक क्वेश्चन किया गया है कि वो नेम 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के 2 वर्क के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मैकबेथ, मैकबेथ और हैमलेट। इनका जो 2 ऐसा स्टोरी है जो काफी फेमस हुआ है, ठीक है। मैकबेथ एंड ऑथेलो, ऑथेलो, और एक है हैमलेट, ठीक है।
तो इस तरह से आप आंसर लिख करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बेल का आइकन दबा करके ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।